नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना है एज, आयु संबंधित प्रश्न। ये समझिए दोस्तों कि आयु संबंधित प्रश्न आपका पेपर में आना ही आना, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही ईजी होता है, बहुत टफ नहीं आता है। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं बहुत विस्तार से, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जितना आपको क्वेश्चन कराएंगे लगभग उतने आप क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे। मतलब हर प्रकार की समस्या आपकी एज से दूर हो रही होंगी। एवरेज मैंने आपको कराई दिया, इसके तुरंत बाद आपको पढ़ाया हमने एज, मतलब पढ़ाए जा रहे हैं एज आपको। और ये एज टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करें। इसके बेसिक से पॉइंट, मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, ऐसी चीजें आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्तमान रेशियो पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो उसका मतलब होगा आपका वर्तमान एज दे रखी होगी। बात कंफर्म सभी को? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करें, इसके कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे कि कहाँ चीजें कैसे बनती हैं। ठीक है, और एक्स मानने वाले क्वेश्चन शायद ही हम कुछ होंगे आपको करवाएंगे, वैसे एक्स मानने वाले क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं। ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन बन जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और जो क्वेश्चन बनने लायक होंगे संभावित प्रश्न आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर कभी आपकी जब क्लास सब होंगी कैसे प्रैक्टिस सेट वाली, तो वहाँ पे आप और भी संभावित क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम एरो बनाएंगे उन एरो पर आपको क्या करना, ध्यान देना। एक प्रेजेंट का एरो होगा, देखिए ध्यान से कैसे हम लोग जो एरो ये वाला बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा इस बात को, ये जो एरो कहलाएगा ये वाला, अगर ये एरो कभी भी आपको बना मिले तो इसका मतलब हमने क्या बनाया, इसको प्रेजेंट एज, हम यहाँ लिख भी देंगे प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट एज को दर्शाएगा, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज, यानी ये हो गया हमारा वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने, इसको बताया आपका वर्तमान आयु। यानी अगर एरो कभी हम ऐसा बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, ध्यान देखिएगा जरा, क्या हो गया, वर्तमान उम्र आपकी। तो ये हो गया एरो आपका वर्तमान उम्र का। अगर इस एरो का हम थोड़ा सा ऊपर, अगर ये एरो ऐसे बना दिया जाए, ध्यान देखिएगा, जो हमने ऊपर वाली लाइन खींची इसको ध्यान देखिए, क्या बना रहे हैं इसको, अगर हम बोल दें एरो अगर आपका ऐसे कभी ऊपर चला गया है, ये जो ऊपर वाला एरो आएगा ये आएगा पास्ट का, यानी कि पहले के। ठीक है, पहले के लिए ये पास्ट को दर्शाएगा। ध्यान सुनिए क्या क्या लिख रहे हैं, पास्ट एज यानी पहले। ठीक है, ध्यान रखिए क्या दर्शाया है, पहले की एज। ठीक, आगे देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कभी भी, अगर हमने एरो को ऐसे कहाँ ले गए, नीचे लेके गए, कहाँ लेके गए, नीचे, तो ये आपका दिखाएगा आफ्टर एज, यानी कि बाद में, यानी कि आफ्टर लिख लो यहाँ पर, आफ्टर एज यानी बाद की उम्र को दर्शाएगा, बात के लिए सभी को। तो आपके 3 एरो, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना। अगर हमने एरो ऐसा बनाया तो ये आपको वर्तमान दर्शाएगा, एरो अगर ऊपर गया तो यानी पहले की उम्र बता रहा, और एरो अगर नीचे बनाया इसकी बता रहा, ये आपकी बाद की उम्र बता रहा। ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्ति मान लो ए बी, किसी का नाम दे दो कि एक व्यक्ति ए है आपका और एक व्यक्ति कौन है, उनकी उम्र का अनुपात आपको दे रखा होगा। क्या रखा होगा, उनकी उम्र का अनुपात, या कोई नाम आपको दे रखे होंगे, राम, रमेश, ठीक है, रहीम, राकेश, ऐसे कुछ भी नाम, फातिमा फातिमा और इधर रेशमा, ऐसे कुछ भी नाम हो सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे नाम हमारे पास आ सकते हैं, उनका हमको उम्र का अनुपात दे रखेगा। मैक्सिमम 2 लोग, सॉरी मिनिमम 2 लोग या मैक्सिमम 3 से 4 लोग भी आपके हो सकते हैं। बात क्लियर सभी को, मिनिमम 2 लोग आएंगे और मैक्सिमम 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं। ठीक, तो इनकी उम्र का अनुपात होगा, मान लो कि वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात कुछ होगा हमारे पास 2, 3, 3, 4 या कुछ भी ले लो। तो ये आप ध्यान रखें, इस लाइन को आप पहले से अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर इसी में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी में हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है करण। कौन है, करण। इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। तो आपने लिया कितना हो गया, 2:3 है। 4 वर्ष बाद, क्या बोला गया, 4 वर्ष बाद, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 4 वर्ष बोला बाद, तो बाद के लिए क्या होगा, एरो नीचे जाएगा। अगर बाद बोले तो एरो क्या कर दो, नीचे। 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 3:4 था। कितना हो गया, 3:4 था। तो ज्ञात कीजिए कि वर्तमान में राम की उम्र क्या थी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 व्यक्ति हमारे पास राम और करण है, राम और करण, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। बात कंफर्म। 4 साल बाद, कितना, 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:4 हो रहा। कितना हो रहा,
3:4 हो रहा है। तो अगर 3:4 होगा तो पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा इनकी वर्तमान उम्र बताइए, या तो बोले 4 साल बाद उम्र बताइए। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, इनका जो अंतर है यहाँ का ये बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहीं 1 का है, यहाँ अंतर कितने का, आप कहीं 1 का है। अगर अंतर बराबर है तो बहुत अच्छा, ठीक है, अंतर अगर बराबर तो बहुत अच्छा। अगर अंतर बराबर नहीं है तो जो वैल्यू यहाँ आएगी उसका मल्टीपल नीचे वाले में, और जो वैल्यू यहाँ आएगी इसका मल्टीपल ऊपर वाले में। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए ये व्यक्ति 3 से हो गया 4, बताओ कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 1 साल बढ़ गया। हमारे हिसाब से बढ़ा 1 साल, की सवाल हिसाब से 4 साल। क्या 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो चुकी होगी? ये बात कन्फर्म सभी को, 1 की वैल्यू 4 के बराबर। अब देखिए अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर तो हमसे चाहिए राम की उम्र क्या है, तो आप देखेंगे राम की अगर हमसे उम्र पूछी जाए, राम की वर्तमान उम्र तो कितनी आएगी निकल कर, आप देखेंगे 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे 4 दूनी कितना आएगा 8, यानी राम जी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी 8 साल है। अगर हमसे पूछा है बताइए करण की वर्तमान उम्र कितनी, किसकी, करण की, तो करण की अगर आप निकालोगे तो देखो कितना आएगा 3, 1 की वैल्यू है 4 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 12 साल हो जाएगा। कितना आएगा, 12 साल हो जाएगा। बात कंफर्म हुई। तो ये हमने प्रेजेंट एज में गुणा करा दिया। अगर मान लो गलती से किसी ने गुणा यहाँ करा दिया बाद की उम्र में, तब क्या होगा, आप देखेंगे अगर यहाँ मल्टीपल कराओगे तो 4 तो 12 आएगा। अगर कोई व्यक्ति 4 साल बाद 12 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा, तो क्या 8 साल का आ जाएगा। बात कंफर्म। अगर आप नीचे कभी बाद में आप मल्टीपल कराते हो रेशियो में और आपको वर्तमान में जाना है तो आपको क्या करना, माइनस करना। बात क्या हुई, क्या करना, माइनस करना। यहाँ देखिए गुणा कराएंगे 4 तो 12 आएगा, और 12 अगर 12 साल आप कब हो रहे हो, आप 12 साल तब हो रहे हो 4 साल बाद। अगर 4 साल बाद आप 12 साल के हो जाओगे तो आज कितने साल हो, यानी 4 साल पहले कितने साल, 8 साल के। यहाँ देखिए 4 चको 16, 16 साल के आप कब हो गए, 4 साल बाद, तो आज कितने साल को, 12 साल। क्या 12 साल के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर हमने कभी भी गलती से बाद की उम्र में मल्टीपल करा दिया, बाद की जो उम्र का अनुपात रखा उसमें मल्टीपल करा दिया और प्रेजेंट एज में आपको जाना, तो जितने साल की बात हो रही उतने साल बाद पहले चले जाओ। क्लियर, घटा देना। आगे देखिएगा इसी में आगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ दे दिया कि 2 लड़के हमारे पास हैं, ध्यान देखिएगा, हमने बोल दिया 2 लड़के हमारे पास हैं, एक लड़के का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 था। कितना था, 3:4 था। ठीक है, 5 साल पहले या 6 साल पहले कुछ भी लो, हमने लिया 6 साल पहले कि 6 साल पहले अगर पहले तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। कहाँ बना दे, ऊपर हो। 6 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 2:3 था, तो ये भैया 2:3 आ गया। क्या कोई समस्या आता, कितना था, 2:3 था। तो सबसे पहला काम इनका अंतर, आप बताओ इनकी उम्र में अंतर कितने साल का, आप कहीं 1 साल का। इनकी उम्र में अंतर कितने साल का, आप कहीं 1 साल का। क्या बराबर, अगर अंतर बराबर तो आप देखिए ये 2 से 3 हो गया, ये 3 से 4, बताओ कितना बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी 1 साल बढ़ रहे हैं, यानी इनकी उम्र बढ़ गई 1 साल। ठीक है, मतलब कितना, 1, यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है, यहाँ अंतर कितने का है, 6 का, तो 1 बराबर 6 के। अगर 1 की वैल्यू 6 के बराबर है तो हमसे पूछा जाए ए की वर्तमान उम्र कितनी है, तो अगर ए की वर्तमान उम्र आप निकालेंगे तो 3 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे। क्या करेंगे, 3 इंटू 6 कितना आएगा, क्या 18 वर्ष निकल के आ जाएगी। बी की वर्तमान उम्र से आपसे पूछी है तो बताओ बी की कितनी आएगी, तो 6 इंटू 4 कर देंगे, तो 4 इंटू 6 हमारे पास कितना आएगा, क्या 24 साल आ चुका होगा। क्या बात क्लियर हुई सभी को, कितना आ गया, 24 साल आ गया। बात समझा यहाँ तक। अगर हमने आपसे बोला ये तो वर्तमान हो गया, मान लो किसी से आप कोई व्यक्ति है वो पहले वाले रेशियो गुणा करा देता, कोई ऐसा लड़का है, देखिए ध्यान से, एक की उम्र उसने निकाली, कितने, एक की उम्र निकाली और रेशियो यहाँ गुणा करा दिया। 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 12। कितने साल आ गई, 12 साल। और अगर बी की उम्र उसने निकाल दी, 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 18 साल आ गई। क्या बताओ क्लियर हुआ सभी को। तो ये उम्र कब की निकाली, ये निकाली 6 साल पहले। अगर 6 साल पहले कोई 12 साल का है तो 6 साल बाद कितने साल हो जाए, 18 साल का। ठीक, यानी 6 साल पहले आप 12 साल थे तो आज कितने साल हो जाएंगे, तो आज आप कहेंगे 18 साल के। 6 साल पहले कोई 18 साल था तो आज कितने साल होगा, 24 साल का। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 12 का है तो 6 साल बाद 18 साल का, अगर ये 18 का है तो 6 साल बाद 24 साल का। तो ये बात क्लियर सभी को। अगर आप कभी रेशियो यानी काम अगर पहले वाले रेशियो गुणा करा रहे हो तो आपको कहाँ, अगर प्रेजेंट एज में आना है तो उतने साल आपको जोड़ने पड़ेंगे जितने साल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। और अगर कभी आपने बाद के रेशियो गुणा करा दिया तो जितने साल हैं उतने में आपको क्या करना, घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए जितने साल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मान लो कभी आपने मल्टीपल यहाँ करा दिया तो आपको जितने साल यहाँ रखे उतने साल पीछे जाना पड़ेगा। क्या बताओ ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। 2 स्लाइड आपको हमने बताई, क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई।
बात समझाई। और देखिए ध्यान से, अगर हम और यहीं पर बात कर लेते हैं, क्या ये सबको बात क्लियर हो गई? अगर हम एक स्लाइड इसकी और बना के दिखा दें क्या आप सभी को? देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज ले ली, मान लो 2 लड़के हैं, एक का नाम है रेखा, एक लड़की, एक का नाम है रेखा और एक है सोनम। क्या है? एक है सोनम। रेखा और सोनम नाम की 2 लड़कियां, इनकी वर्तमान उम्र का कुछ अनुपात होगा, हमारे पास होगा, हमें नहीं पता था, कुछ होगा। तो वर्तमान बोले ये बना दो। बोला कि 4 साल पहले, 4 साल पहले, देखिए ध्यान से, क्या बोला गया? 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले की हमसे बात की जाए, 4 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 2:3 था। कितना था? 2:3 था। और बोला कि 6 साल बाद, 6 साल बाद, तो वर्तमान की बात हुई नहीं, तो 6 साल बाद यहाँ चले जाओ, 6 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया? 3:, ऐसे मान लो 3:5 हो गया। कितना हो गया? 3:5 हो गया। क्या वैल्यू आ गई? आप बताओ कि अंतर बराबर, आप कहीं यहाँ अंतर कितने का? 1 का है, यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। जब अंतर बराबर नहीं तो सबसे पहला काम क्या होगा? ये अंतर बराबर करना होगा। तो कैसे करेंगे? इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और इस 1 का मल्टीप्लाई नीचे। जब इस 2 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर रहे होंगे, देखिए ध्यान से, जब ऊपर करेंगे तो इस वाले में कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब इस 1 का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो कहाँ होगा? यहाँ बनेगा। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो नया रेशियो बनके जो तैयार होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेखा को और यहाँ लिखेंगे सोनम को। क्या लिख लिया हमने? सबसे पहला काम देखिए, जब मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ देखिए 3 1 कम 3 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा? 3 1 कम 3 आ जाएगा। और कितना आएगा? 5 1 कम 5 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ वर्तमान कुछ रेशियो रहा होगा, हमें नहीं पता, वर्तमान कुछ हमारे पास रेशियो होगा। ये ऊपर का रेशियो आपको था पहले का, देखिए ध्यान से, ये किसका रेशियो था? ये मेरे पास पहले का रेशियो था। और ये रेशियो कैसा था? बाद का। ये रेशियो था 4 साल पहले का और ये रेशियो 6 साल बाद का। कंफर्म? आप बताइए क्या अंतर बराबर है? तो देखेंगे अंतर यहाँ कितने का है? 2 का है। और यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ भी अंतर 2 का आ गया। क्या अंतर हो गया बराबर? अगर अंतर बराबर हो चुका तो आप देखिए 6 से हो गया 5, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 6 से हो गया 5। क्या देखिए, अब ये रेशियो अभी हमने उल्टा सीधा लिख लिया, क्या हो गया? 6 से हो गया 5। यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास? 1 साल। और यहाँ कितना हो गया? 10 साल हो गया। कितना हो गया? 10 साल। बात करें तो बस समझानी चीज यही थी कि जब भी अंतर बराबर ना हो तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? अंतर को बराबर करना। बात सबको क्लियर हुई? बात समझाई सभी को? ठीक। तो ये सारी चीजें थी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन पर, अपने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो भी हमारे पास होगा, पहला क्वेश्चन ऐसे रेशियो आपको बराबर करके देखने होंगे। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। देखो हमने बताया अगर कुछ ना बोले तो हमेशा वर्तमान होगा, अगर कुछ ना बोले तो हमेशा क्या होगा? वर्तमान। वैसे 99% क्वेश्चन आपको दे रखेगा कि वर्तमान है कि पहले का है या बाद का है। बात समझाई? तो देखिए ध्यान से, बोला गया ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। कितना भाई? 2:3। तो लिखिए यहाँ पर जो ए और बी नाम के व्यक्ति हमारे पास हैं, एक व्यक्ति है ए, यहाँ लिख लो ए है, और एक व्यक्ति कौन है? बी है। लिख लिया आपने। बोला कि वर्तमान आयु का अनुपात, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके आयु के बीच का अनुपात कितना होगा? 3:4 होगा। तो सबसे पहले आप बनाएंगे वर्तमान। वर्तमान आयु का अनुपात कितना? तो आप कहेंगे 2 और 3 दे रखा गया। लिख लो यहाँ पर 5 साल बाद की बात करो तो 5 वर्ष बाद आ गया यहाँ पर। अब अनुपात कितना हो गया? तो आप देखेंगे अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। यही बोला गया। अनुपात कितना हो गया? 3:4। बताओ अंतर कितने? तो आप अंतर आप देख रहे होंगे खुद ही। अंतर बताओ यहाँ कितने के? तो आप कहेंगे 1 साल का। यहाँ अंतर कितने के? तो आप कहेंगे 1 साल का। क्या अंतर बराबर है? अगर अंतर बराबर तो हमने आपसे क्या बताया? बताइए यहाँ अंतर कितना? तो आप कहेंगे कितने साल का? 1 साल का। भाई 3 से हो गया कोई 4 साल, तो कितना साल बढ़ गया? 1 साल। मेरे हिसाब से 1 साल सवाल हिसाब से 5 वर्ष, तो 1 की वैल्यू क्या 5 के बराबर हो गया। क्या पूछा गया? बोला गया वर्तमान में बी की आयु क्या है? वर्तमान में बी की आयु क्या है? बताओ बी वर्तमान कितने साल के? 3 साल के, और 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप देखेंगे जो 3 की वैल्यू आएगी तो 3 × 5 करेंगे तो कितना वर्ष आएगा? क्या 15 वर्ष आ रहा होगा। यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 15 वर्ष, यानी कि वर्तमान में भी 15 वर्ष का होगा। क्या किसी विकल्प में ऐसा दे रखा? आप देखिए विकल्प कौन सा? बी आपका सही हो गया। क्लियर हुआ भाई? तो ये आपके एज क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना आपको, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, एज एक बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको बस ध्यान से मेहनत से क्वेश्चन एक बार कर लेने, पढ़ लेने, आपके पेपर में आराम से क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए बताइए सभी को समझ में आया पहला क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। देखिए भाई, वर्तमान का, बस इसको आप ध्यान रखिए, कहाँ बोला गया, वर्तमान, किस भाई, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या, ठीक, ये तो सेम आपका वही सवाल हो गया। फिर से देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आपको दे रखा, 2 और 3 दे रखा, लिख लीजिए यहाँ पर 2, 3 है, ठीक है। और फिर 5 वर्ष बाद दे रखा, 5 वर्ष बाद आप यानी नीचे आ जाएंगे। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो अंतर तो कितना है, बराबरी। आप देखिए यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। क्या क्लियर हुआ सबको? जब अंतर मेरे पास कैसा है, बराबर है, तो आप देखिए यहाँ से आने में 1 साल लग गया, तो 1 बराबर 5 के। तो बी की वर्तमान उम्र पूछेगी तो कोई समस्या नहीं यहाँ पर। बी की वर्तमान उम्र, तो 3 × 5 करो, कितना आएगा, क्या 15 वर्ष आ गया। सेम पीछे वाला सवाल था ये, तो क्या आ गया आंसर, 15 वर्ष आ गया। कंफर्म सभी को? अगला सवाल देखते हैं भाई। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। क्या एवरेज हम आपको पढ़ा चुके हैं? क्लियर सबको? औसत मतलब क्या होता है, जितने व्यक्ति उनसे क्या करा दो, मल्टीपल करा दो, तो उसका क्या निकलता है, योग निकल कर आ जाता है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष, ध्यान से, एक यानी पिता ले लो, यानी फादर, और उसका पुत्र यानी कि सन, ठीक है। इनकी औसत आयु 55 साल। हमें अगर योग निकालना है तो 2 लोग हैं, तो 2 से गुणा करा दो, तो 55 × 2 कितना आएगा, 110 वर्ष। यानी पिता और पुत्र की उम्र मिलाकर कितनी है, 10 वर्ष, 110 वर्ष हो गए, ठीक। औसत आयु, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। अब देखो कुछ बोला गया, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4। जब कुछ ना बोला जाए तो क्या होता है, वर्तमान। देखिए, यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7:4 है। यही बोला गया, आगे देखिएगा, 7:4 है। फिर बोला गया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 साल बाद, यानी यहाँ का रेशियो आपसे पूछा जा रहा। तो बताओ, सबसे पहला काम ये निकालिए, बताओ मेरे हिसाब से पिता और पुत्र कितने साल हुए। आप कहीं पिता है 7 साल का और लड़का है 4 साल का, तो हमारे हिसाब से ये हो गए 11 साल के। कितने साल, 11 साल के। लेकिन सवाल हिसाब से कितने साल के, तो आप कहीं 110 वर्ष के। तो 11 से 11 काट दो, यानी 1 का मान कितना आ चुका है, क्या 10 आ गया, यानी 1 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। तो बताओ पिताजी अभी कितने साल हुए, तो आप यहाँ देखेंगे, अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 10 का अगर यहाँ मल्टीपल कराओगे तो पिताजी 70 साल के, और 10 चौक 40 करा दो, लड़का कितने साल का, 40 साल का। यानी पिताजी 70 साल, लड़का कितने साल का, 40 साल का। 6 साल बाद, तो 70 में अगर 6 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, अगर आप 70 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 70 में आप 6 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी 76, और 46 में 6 जोड़ो कितनी वैल्यू आएगी, क्या 46 आ जाएगी। यहाँ का रेशियो आपसे पूछा गया कि बताइए 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्या डिवाइड कर पाओगे इसको आप लोग, क्या 2 से डिवाइड कर पाओगे, आराम से डिवाइड होगा। देखिए 4 से होगा नहीं, 2 से काटिए, 2 3 कितना आएगा, 6 आएगा, और 2 8 कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक। आगे देखिए, 2 दूनी 4 आएगा, और 2 3 कितना आएगा, 6 आएगा। क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38:23। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। क्या बात सभी को क्लियर हुई? बोला गया था एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, औसत आयु, देखिए एक पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी थी, औसत आयु 55 वर्ष है। कितनी भाई, औसत आयु 55 वर्ष है। क्लियर हुआ? अगर औसत 55 साल है और कितने लोग थे, 2 लोग, तो 2 का क्या रहा, तो मल्टीपल करा दो, तो ये कितना आ गया, 110 साल। यानी पिता और पुत्र इस समय 110 वर्ष के हैं। क्लियर हुआ सभी को? लेकिन रेशियो कितना देखा वर्तमान का, 7:4 दे रखा। मेरे हिसाब से पिता है 7 साल का, लड़का है 4 साल का, तो 7 और 4 लोग कितना साल आए, 11 साल। यानी पिता और पुत्र अभी अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो 11 साल के, लेकिन सवाल हिसाब से 110 वर्ष के। तो आप देखेंगे 11 बराबर 110 के, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। अगर 1 का मान 10 आ गया, 10 7 70 और 10 40, यानी पिताजी प्रेजेंट में 70 साल के हैं और लड़का प्रेजेंट में 40 साल का। अगर पिताजी आज 70 साल के, तो 6 साल बाद तो कितना आएगा, 76 साल। लड़का आज 40 साल, 6 साल बाद 46 साल का। बस इनका रेशियो चाहिए, आपका आंसर क्या आ चुका, आंसर आ गया 38:23। क्लियर हुआ सभी को? बात समझाई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बोला गया पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2। कितना है, देखो 7:2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। 7:2 है। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना, 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है, कितना है, 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, याद कर पाओगे? देखिए ध्यान से क्या बोला गया सवाल में। क्वेश्चन बोला जा रहा है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। यहाँ देखिए, यहाँ एक फादर है और यहाँ क्या हो गया, एक सन हो गया, उसका बेटा हो गया, ठीक है।
पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात है हमारे पास, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान में हम लोग लिखेंगे कितना भाई, 7:2 है। आप यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिख दो 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा, तो 10 साल बाद होगा, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष बाद जो हो रहा है वो हो रहा है 9:4। कितना हो रहा है, 9:4 हो रहा है। क्या बात क्लियर है। सबसे पहला काम इतना, तो पिता की वर्तमान उम्र। आप ये बताइए, अगर हमसे वर्तमान उम्र पूछी जा रही तो वर्तमान उम्र के लिए क्या करना होगा, बताओ। यहाँ अंतर कितने का, तो आप कहेंगे अंतर है 5 वर्ष का। यहाँ अंतर कितने का, आप कहेंगे यहाँ भी अंतर है 5 वर्ष का। अगर अंतर 5 वर्ष का आ चुका है तो देखिए 2 से हो गया 4 साल का, तो कितना बढ़ गया, 2 साल बढ़ गया। हमारे हिसाब से 2 साल बढ़ रहा और सवाल हिसाब से 10 साल। तो क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो चुकी होगी, बताइए। क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो चुकी है। अगर 1 बराबर 5 के है तो हमसे पूछा गया पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो वर्तमान देखिए 7 पर ना 35। क्या पिता की वर्तमान 7 साल के हैं, तो पिताजी की वर्तमान उम्र ज्ञात हो 7 × 5, तो कितना वर्ष आ जाएगा, 35 वर्ष के आ जाएंगे पिताजी। क्या बताओ, क्लियर हुआ सभी को। पिताजी की जो वर्तमान उम्र निकल गई कितनी आएगी, 35 साल निकल कर आ रही होगी। क्या ऐसा किसी विकल्प में दे रखा, आप देखें 35 वर्ष कहाँ रहा, विकल्प आपका बी आपका सही हो गया। क्या बात सभी को समझ में आई। बोला गया था पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है, तो 7:2 हो गया। 10 वर्ष के बाद, क्या लिखा, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा, तो 10 वर्ष बाद 9:4 हो गया। बताओ अंतर कितने, यहाँ भी 5 साल का और यहाँ भी 5 वर्ष का। क्लियर हुआ सभी को। बताओ अगर अंतर जब बराबर हो जाता तो हम यहाँ देखते हैं 2 से हो गया 4, कितने साल बढ़ा, 2 साल। हमारे हिसाब से 2 साल, सवाल हिसाब से 10 साल। क्या 1 की वैल्यू 5 बराबर, अगर 1 की वैल्यू 5 तो पिताजी कितने साल हो गए, 35 साल, लड़का 10 साल का। अगर पूछे लड़के की उम्र कितनी हुई तो आप कहेंगे कितना हुई, 5 × 2 कितने साल आएगा, 10 वर्ष का। क्लियर हुआ सभी को, बात समझ आई। चलें अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, देखिए ध्यान से। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, कितना भाई था, 1:2 है। देखिए ध्यान से, कितना है, 1:2 थी। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, ध्यान से। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, तो बनाइए भाई वर्तमान की बात करते हैं। ए और बी की अगर हम बात करें, यहाँ पर बना दो ए को और यहाँ बना दिया हमने किसको, बी को। ये हो गया। वर्तमान में ए बी से छोटा है 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले बताओ यहाँ पर कुछ रेशियो होगा, यहाँ का हमें नहीं पता कितना रेशियो है। देखिए ध्यान से, हमको नहीं पता ये रेशियो क्या रखा। वर्तमान कुछ रेशियो का क्या पता है, आप कहेंगे नहीं पता, ठीक, नहीं पता। क्या लिखा है, यदि 4 वर्ष पहले, कहाँ 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1 और 2 के अनुपात में थी, ये बोला गया था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1 और 2 के अनुपात थी। अब आप बताओ वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, वर्तमान बात कर रहा है। और हम यहाँ 4 वर्ष पहले की बात करिए तो बताओ हमारे हिसाब से कितना छोटा, जो ए है वो बी से कितने साल छोटा, तो आप देखेंगे जो ए है वो बी से 1 वर्ष छोटा है। कितने वर्ष छोटा है, 1 वर्ष छोटा है। हमारे हिसाब से 1 वर्ष छोटा है और सवाल हिसाब से कितना वर्ष छोटा, 8 वर्ष। लेकिन वो कब, तो बताइए अगर भाई वर्तमान छोटा है, क्या हमारे पास पहले भी उतना ही छोटा रहेगा। भाई अगर आपका और आपके भाई में अंतर 2 साल का है तो चाहे इतने साल हो जाओ, हमेशा 2 साल का अंतर रहेगा। बताइए, चाहे आपका, अगर हम बोल रहे हैं कि आप हैं 16 साल के और आपका भाई 20 साल का, तो अंतर कितने का, 4 साल का। तो ये अंतर हमेशा बराबर रहेगा, ये अंतर हमेशा बराबर रहेगा, चाहे इतने आप बड़े हो जाओ, अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो बताइए हमारे हिसाब से एक कितना साल छोटा, 1, तो 1 की वैल्यू क्या 8 के बराबर हो चुकी होगी। बात करो 1 की वैल्यू 8 बराबर। किसकी उम्र पूछेगी, बी की, तो 8 दूनी 16, यानी जो बी है वो अभी, तो 8 दूनी 16, अभी बी कितने साल का। अगर हम बी की अभी बात करें तो बी की अगर अभी बात आप करेंगे तो बी अभी है 8 × 2 कितने साल का, 16 साल का। अगर कोई 4 साल पहले 16 साल था तो 4 साल बाद यानी वर्तमान अगर आएगा तो ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, वर्तमान यानी 4 साल बढ़े तो एज कितनी जाएगी, क्या 20 वर्ष हो जाएगी। यानी आपसे पूछा जाए बी की वर्तमान उम्र कितनी है, तो आप बताएंगे बी की जो वर्तमान उम्र निकल गई कितनी आगे, 20 वर्ष निकल कर आ चुकी है। क्लियर हुआ। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप
आपके और आपके भाई की उम्र के जो अंतर है वो हमेशा उतना रहेगा। आपके भाई में या आपकी बहन में या आपके पिता में किसी में जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर है? कितने भी उम्र के आप हो जाओ, 100 साल हो जाओ, 200 साल हो जाओ, 50 साल हो जाओ, 75 साल हो जाओ, कितने भी साल हो जाओ, ये अंतर हमेशा बराबर रहने वाला है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोला गया था वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, जो ए है बी से छोटा है। 4 साल पहले उम्र का अनुपात दे रखा था 1:2। देखो हमारे हिसाब से ए कितना छोटा दिखाई दे रहा है, 1 साल, और सवाल हिसाब से 8 साल। अगर ए की वैल्यू 8 के बराबर है तो बी की उम्र पूछेगी तो 8 दूनी 16, यानी बी जो अभी है वो 16 साल है, कम 4 साल पहले, तो वर्तमान में यानी 4 साल बाद 20 वर्ष का। कंफर्म हुई लाइन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से जो अनुपात है वो 8:3 है। ध्यान दीजिए। अब कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक होती है, बस क्लियर नहीं होता कि भाई पिता को बता रहा या लड़के की। तो हमेशा देखिए जो रेशियो बड़ा होगा वो पिता को होगा और जो रेशियो छोटा होगा वो किसका होगा, पुत्र या पुत्री, जो भी दे रखा हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8:3 थी। तो यहाँ तो क्लियर है भाई सबको। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र यानी फादर और सन की बात कर रहा है। और कब की? 3 वर्ष पहले का अनुपात। देखिए यहाँ वर्तमान कुछ होगा हमें नहीं पता, 3 वर्ष पहले का आपको दे रखा है। 3 वर्ष पहले का कितना दे रखा है आपको? 8:3 दे रखा है। क्या बात क्लियर हुई? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। कब भैया? 4 साल बाद। तो चले जाओ 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद जो अनुपात होगा वो 11:5 हो जाएगा। सबको कितना हो? 11:5 हो जाएगा। ये हमसे बोला गया सवाल। आप ये देखिए ध्यान से, अंतर कितने साल के? अगर हम अंतर की बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे अंतर, यहाँ पर अंतर कितना है तो आप कहेंगे 5 वर्ष। यहाँ अंतर कितना तो आप कहेंगे 6 वर्ष। क्या अंतर बराबर? नहीं। तो हमने कहा जब भी अंतर बराबर ना हो तो आपको क्या करना, इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना और इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देना। क्या कर पाओगे? जब कर रहे होगे तो देखना ध्यान से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास निकल के। तो वैल्यू आएगी 8 छंग 48। देखिए कितना आएगा? 8 छंग 48। जो वैल्यू आएगी मेरे पास 48 आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 तियां 18 आ जाएगी। यहाँ देखेंगे 11 पचे 55 आएगा और 5 25 आ चुका होगा। क्या बात क्लियर है सभी को? तो आप देखिए वर्तमान तो ये हमारे पास पहले यहाँ कौन था? यहाँ फादर थे और यहाँ कौन था? सन था। बताओ अंतर कितने साल का? तो आप कहेंगे 30 साल का। यहाँ अंतर 30 साल। क्या बराबर हो गया? 18 से कोई हो गया 25 वर्ष का। कितना भाई? 18 से कोई हो गया 25 वर्ष का। तो कितने साल बढ़ गया? तो आप कहेंगे 7 साल बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7। मेरे हिसाब से 4 और 3 7, देखिए 3 साल ये और 4 साल ये, क्या 7 आ गया? क्या 7 बराबर 7 के ही हो जाएगा? तो आप देखेंगे 1 बराबर 1 क्या जाएगा? ध्यान से, क्या 1 की वैल्यू 1 के बराबर आ चुकी? अगर 1 की वैल्यू 1 के बराबर आ चुकी तो पूछा गया पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ जब गुणा कराओगे 48 1 48, 48 साल के पिताजी कब हैं? 3 साल पहले। तो 3 साल बाद 51 वर्ष के। क्या 51 वर्ष किसी विकल्प दे रखा? तो आपने 51 वर्ष दे रखा, विकल्प नंबर सी में। यानी देखिए, यानी यहाँ जब 1 का गुणा होगा 48 1 48, 48 में 3 साल जोड़ो कितना आएगा? 51 आ जाएगा। अगर यहाँ गुणा कराते हो तो 55 1 55, 55 से 4 साल पहले जाओगे क्या 51 वर्ष आ जाएगा। यानी फादर की उम्र आपसे पूछी गई है तो कितना है भाई? 48 × 1 कितना आएगा? 48 आएगा। ये है कब? 3 साल पहले की। तो जैसे इसमें 3 वर्ष जोड़ होंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 51 ईयर। 51 वर्ष आ चुकी होगी। क्या बात सभी को क्लियर हुई? मजा आया सवाल देखने में? ठीक है, अगला सवाल देखिए। बोला कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। एक बना दो यहाँ पर ए को, यहाँ बना दो बी को। तो यहाँ वर्तमान कुछ होगा हमें नहीं पता। 8 साल पहले का अनुपात आपको देखा गया। कितना देखा? 8 साल पहले का अनुपात जो है वो 5:4 था। यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिएगा 4। क्लियर? आगे देखिए, था उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 5 है। तो वर्तमान अगर चलिए भाई तो वर्तमान बोला गया 6 और 5 है। तो यहाँ लिखिए 6 और यहाँ लिख दीजिए 5। आगे देखिए, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताना, मतलब 7 साल बाद। ये वर्तमान है 7 साल बाद। तो सबसे पहले हम लोग उम्र निकालते हैं। बताओ यहाँ अंतर कितना है? तो आप अंतर के बारे में बात करें अंतर की तो आप बताइएगा अंतर कितना है? 1 साल का। अंतर कितना है? 1 साल का। क्या अंतर बराबर है? तो 4 से कोई हो गया 5 वर्ष का। कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 1 बढ़ गया। सवाल हिसाब से 8 बढ़ गया। क्या 1 की वैल्यू 8 के बराबर आएगी? अगर 1 की वैल्यू 8 के बराबर तो हमें निकालना किसकी? उनकी आयु का योग। अब योग पूछा गया 7 साल बाद। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि हम वर्तमान कितने साल के हैं। मान लो आज हम 25 साल के हैं तो 7 साल बाद 32 साल हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहला काम वर्तमान उम्र निकालिए। तो अगर एक ही वर्तमान उम्र निकालने की बात की जाए तो कितना आएगा?
तो ए की जब वर्तमान उम्र आप निकाल लेंगे, देखिए ध्यान से, ए की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र 6 × 8 कर दो, 48 साल आ जाएगा। और 7 साल बाद की बात करा तो 48 7 जोड़ दो, कितना आएगा, क्या 55 वर्ष हो जाएगा। क्लियर सभी को, कितना आएगा, क्या 55 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, फिर हमसे बोलना बी की उम्र अगर हम निकालें, तो बी की उम्र निकाल लीजिए भाई। बी की अगर उम्र निकालते हैं तो भाई 8 × 5 = 40, 5 × 8 कितना आएगा 40 ईयर आ जाएगा। 7 साल की बात करें कितना आएगा, क्या 47 ईयर आ जाएगा। दोनों की उम्र का योग पूछा गया, तो जोड़िए जरा। अगर दोनों को उम्र जोड़ के आपको बतानी तो 7 × 5 कितना होता है 12, 5 × 4 = 9, 1 कितना आएगा 10। क्या दोनों को मिलाकर उनकी जो उम्र है वो 102 वर्ष है। क्या किसी विकल्प में 102 वर्ष दे रखी है आपको, तो आप देखें विकल्प कौन सा आपका, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। बोला गया था 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, लिख लिया 5:4। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, तो 6:5 लिख लिया आपने। सबसे पहला काम देखना आपको अंतर, क्या अंतर बराबर है, तो आप देखेंगे अंतर यहाँ कितने, 1 साल का। यहाँ भी अंतर कितना है, 1 साल का। तो यहाँ देखिए 4 से हो गया 5, कितना बढ़िया 1 साल। हमारे हिसाब से 1 सवाल हिसाब से 8, 1 बराबर अगर 8 के तो 8 × 48, 8 × 5 = 40। कोई अभी 48 साल 7 साल बाद 55 साल का, कोई अभी 40 साल के 7 साल बाद 47 साल का। दोनों की उम्र का योग आपको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात कर पाए। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक पढ़िए एक बार क्वेश्चन। देखिए भाई, बोला गया सवाल में कि 7 वर्ष पहले की बात है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना भाई था, 5:7। कितना भाई, 5:7, ठीक है। 5:7 था। कितना देखा भाई, यहां लिख लिया 5:7। पांच अनुपात 7, 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, 13 वर्ष कम है, ठीक है। और डी की वर्तमान आयु, किसको लिखे, डी की वर्तमान आयु यहाँ कम है, कम की बात कर रहा हूं। और डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग वर्षों क्या होगा। बात समझाई, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन यार, ध्यान देखिएगा। बोला कि हमारे पास ए और बी 2 व्यक्ति हैं, यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ लिखिएगा बी, ठीक लिख लिया हमने। तो हमारे पास कुछ रेशियो यहाँ का तो दे रखा, हमें पहले का दे रखा है, और रेशियो बाद का दे रखा है। ये बोला गया कब कब, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा, यहाँ लिख लो। और कब की भाई, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। बात समझिए, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, देखिए ध्यान से, क्या बोला, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, लिखिए यहाँ पर 5:7। तो अगर हम यहाँ 5:7 लिख लेते हैं, 5:7 था। कितना देखे भाई, 5:7। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो यहाँ जो अनुपात आएगा वो 9:11 आ चुका होगा। क्लियर। सबसे पहला काम आपका अंतर देखिए, क्या अंतर यहाँ कितने का रहा, आप कहेंगे 2 साल का। यहाँ अंतर कितने का रहा, तो आप कहेंगे 2 साल का, ठीक है। तो अगर जब अंतर बराबर तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आप देखिए 7 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ गया 4 साल। मेरे हिसाब से 4 साल, लेकिन यहाँ देखिए 8 और 8 16 साल। तो 4 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 4 के। अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर आ गई, अब देखिए क्या पूछा गया है। बोला गया है यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बी कितने साल का है, ठीक है। और डी की आयु ए से कम है, तो ये पता चाहिए कि ए कितने साल का है। तो सबसे पहले ए और बी की वर्तमान उम्र निकाली जाए ध्यान से। देखिए ध्यान से, अगर ए की उम्र हम निकालते हैं भाई, तो ए देखिए भाई, यहाँ देखिए 5 गुणा कराएंगे तो 5 × 4, तो कितने साल का आएगा 20 साल का। 20 साल ये कब है, 8 साल पहले। तो 8 साल बाद अगर आएगा तो कितने साल होगा, तो आप कहेंगे 28 वर्ष का, यानी ए आ जाएगा 28 वर्ष का। अगर हम बी की बात करते हैं भाई, तो बी देख लीजिएगा जरा ध्यान से। तो बी कितने साल का है, बी देखिए 7 × 4, तो 7 × 4 कितना आएगा 28 वर्ष का। क्लियर। ये कब है, 8 साल पहले। 8 साल बाद कितने साल का, 8 साल इसमें जोड़ दो तो 36 साल का। क्या क्लियर हुआ। ये हो गई किसकी उम्र, ए की उम्र, और ये किसकी हो गई, बी की उम्र। अब देखो सवाल में बोला क्या गया, इसको बड़े ध्यान से। बोला गया है यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, देखिए ध्यान से।
सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। तो देखिए भाई, अब सी की उम्र होगी कितनी, आप देखिएगा सी और डी में क्या चाहिए, अनुपात चाहिए था, योग चाहिए था, सी और डी की आयु का योग हमें चाहिए। आप देखना ध्यान से, अगर हमसे बोला गया सी की आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, कितना 13 वर्ष, अगर हमारे पास बी है 36 साल का और 36 से अगर 13 कम करो भाई कितना आएगा, तो आप 13 कम करके देख लो, 36 से अगर 13 आपसे कम करने कहा जाए तो कितने साल है, क्या 23 का, जो सी हमारे पास आएगा वो 23 वर्ष का आ चुका होगा। ठीक, आगे देखिएगा, अगर बोला गया है डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, अगर ए हमारे पास 28 साल का है तो 8 साल कम कर दो, कितने साल हो जाएंगे, क्या 20 साल हो जाएंगे। दोनों की उम्र का योग बताना, तो क्या जोड़ के बता पाओ कितना आएगा, 43 वर्ष। यानी कि सी और डी की जो उम्र का योग आएगा वो कितना आएगा, 43 वर्ष आएगा। किसी विकल्प में है, विकल्प आपका सी नजर आ रहा। बताइए बात समझ में आई, क्लियर है क्वेश्चन, मजा आया क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ आपका था मजेदार, मजा आ गया होगा। ए की उम्र निकाल ली 28 साल, बी की उम्र निकाल ली 36 साल। बोला गया है कि जो सी है वो बी से 13 साल कम है, तो 36 से 13 कम किया आपने, कितना आ गया, क्या मेरे पास आ गया 23 साल। क्या सभी को, और बोला है डी की जो उम्र है वो ए से 8 साल कम है, ए 28 साल का, 8 साल कम करो कितना आएगा, 20 साल। दोनों की उम्र का योग चाहिए, कितना आ गया, 43 वर्ष। क्लियर हुआ सभी को। अगले क्वेश्चन चला जाए, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात। देखिए दो व्यक्ति दे रखे हैं, कुणाल और सागर। यहाँ लिखिएगा, एक लड़का है कुणाल और दूसरा कौन है, सागर, और 6 वर्ष पहले की बात करें, किसकी, 6 साल पहले। तो चलिए भाई 6 साल पहले यहाँ कुछ होगा हमारे पास, 6 साल पहले लिख लेंगे, 6 साल पहले। आगे देखिए कितना अनुपात था, 6:5 था, लिखिए 6:5। आगे देखिएगा 6:5। आगे देखिएगा 4 साल बाद, कब, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 था, 4 साल बाद 11:10 हो गया। देखिए ध्यान से, 4 साल बाद अगर जाते हैं तो अनुपात कितना हो गया, 11:10 हो गया, 11:10 हो गया। बोला गया है वर्तमान में सागर की आयु कितनी, तो वर्तमान में सागर की आपको आयु याद करनी, देखिए किसकी, वर्तमान में सागर की आयु कितनी, निकाल पाओगे, बताओ। अंतर कितने का है, फिर से 1 साल का, यहाँ अंतर कितने का है, 1 साल का, 5 से हो गया 10, कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। यहाँ कितना बढ़ गया, 10 वर्ष। तो 5 बराबर 10 के, तो 1 की वैल्यू क्या, 2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर हो सबको, 1 की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमसे जिसकी उम्र पूछे वो निकालिए। सागर की उम्र पूछेगी तो देखो भाई सागर निकाल सकते हो क्या आप, तो अगर सागर की उम्र निकालो वर्तमान, तो सबसे पहले देखिए सागर कहाँ पर, याद रखें 1 की वैल्यू 2 के बाद, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे 5 की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। 5 × 2 10 वर्ष हो गया। अब ये बात सुनिए, 10 साल के सागर कब है, 6 साल पहले। अगर 10 साल था तो 6 साल बाद कितने साल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 साल, जैसे इसमें जोड़ देंगे तो व्यक्ति कितने साल हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा 16 वर्ष का। यानी सागर की जो वर्तमान उम्र निकल कर आ गई, कितनी आ गई, वो 16 वर्ष निकल कर आ रही है। विकल्प कौन सही हो गया, क्या ए सही हो गया आपका। अब तो क्लियर होगा वैसे भाई, सवाल कितने हो गए आपके, 10 सवाल हो गए। इन 10 सवालों में आपको पता चलिए कहाँ जोड़ना और कहाँ घटाना। अगर कभी आप पहले के रेशियो गुणा कराते हैं तो आपको जोड़ना होगा, और बाद रेशियो गुणा कराते हैं तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो यही देखते हैं, ये आ गया 10 दूनी 20, सागर है 20 साल कब, 4 साल बाद, तो 4 साल पहले क्या 16 साल हो जाएगा। बात क्लियर सभी को, तो बात समझ आ रही सभी को, कितने साल हो गया, 16 वर्ष का हमारे पास क्या हो गया, सागर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बोला गया 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी की आयु का जो अनुपात है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, और कब का देखा, 7 साल पहले का, 7 वर्ष पहले का। कितना देखा आपको, 4:5 दे रखा, 4:5 कर लो इसको आप, 4:5 दे रखा। आगे देखिए, और बोला गया 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद चले जाओ भाई, यहाँ चले जाओ, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, तो यहाँ लिख लीजिए 9 और 10। क्या इसको लिख पाए आप। अंतर अगर हम बात करें अंतर किसमें, तो अंतर देखिए कितना है भाई, तो आप देखिए अंतर यहाँ कितने के, तो आप कहीं 1 का अंतर है, यहाँ भी अंतर कितने के, तो आप कहेंगे 1 का अंतर। जब अंतर मेरे पास बराबर है तो क्या करना होता है, आप देखिए 5 से आगे 10 पर कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 5 वर्ष बढ़ चुका है। यहाँ देखेंगे 8 और 7 15, ये आ गया 15, तो 5 दियो 15, क्या 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ चुकी है। अगर 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, क्या पूछा गया हमसे, बोला गया उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है, तो सबसे पहले वर्तमान पहुंचना चाहिए, कितने वर्तमान पे। यहाँ गुणा कराइए भाई साथ में, अगर ए का उम्र निकालना है आपको, किसका निकालना,
ए का उम्र आपको निकालना है। तो अगर हम ए की उम्र की बात करिए तो कितना आएगा भाई, तो आप कहेंगे 4 3 12, 4 × 3 कितना आ गया 12 वर्ष का। अभी 12 साल है, लेकिन हमें वर्तमान में जाना तो क्या 7 साल जोड़ना होगा, तो 7 साल जोड़ दो, 12 और 7 कितना आ गया 19 वर्ष आ चुका है। अगर बी की उम्र निकाली जाए तो बी की आप देख लो भाई, 5 × 3 कितना आएगा, 5 × 3 15 वर्ष हो जाएगा, 15 ईयर। और 15 अगर 7 साल जोड़े भाई, वर्तमान आने के लिए 7 साल जोड़ दो, कितना आएगा क्या 22 वर्ष हो जाएगा। बोला गया दोनों की उम्र का योग कितना है, क्या जोड़ पाओगे, 9 2 11 3 1 4 कितना आएगा 41 वर्ष आपका आंसर आ रहा होगा। कितना साल 41 साल। बताओ क्या किसी विकल्प में 41 साल आपको दिखा, आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आपका आंसर हो गया। बताइए बात समझे सभी को, क्या उसी पैटर्न सारे सवाल चल रहे हैं, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं आपको कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, लगभग आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट जरूर मिलेगा। बात समझ भाई, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते एज से, आपको एज को बहुत आसानी से पढ़ना और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपका ये समझो 1 नंबर एकदम क्लियर है अगर एज से क्वेश्चन आता है। और ये देखिए ये टॉपिक आपका 2 जगह कवर कर जाता है, एक तो आपका एज में सॉरी एक तो आपका रीजनिंग में और आपका एक मैथ में। दोनों जगह क्वेश्चन अगर बन गया तो आपके 2 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप एक जगह अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे तो रीजनिंग में और चाहे तो मैथ में। आप देखिए 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो हमने कहा था 2 तो मिनिमम होंगे और मैक्सिमम 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं। तो देखिए 3 वाला क्वेश्चन आया, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना देखा भाई, हमें देखा है 4 7 9, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 56 साल था। 8 साल पहले 56 साल था उनकी वर्तमान उम्र का उनकी वर्तमान आयु याद करिए, ध्यान रखिएगा। क्या बोला है सवाल हमसे, 3 वर्ष पहले 3 व्यक्ति देखा। अब 3 व्यक्ति कोई मान लो, हमने मान लिया एक व्यक्ति ए होगा, एक व्यक्ति बी होगा और एक व्यक्ति सी होगा। अनुपात कब का रखा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है भाई, तो वर्तमान देखा कितना है 4:7:9, क्या ये हुआ। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 साल था। देखिए 8 साल पहले को 56 साल था, ध्यान से 8 वर्ष पूर्व। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, नहीं। आप इसका ध्यान सुनिए, अगर 8 साल पहले आप 8 साल पहले आप 20 साल थे, आज कितना साल हुए 28 साल। 8 साल पहले आपका भाई 16 साल था, तो आज कितने साल होगा 24 साल का। 8 साल पहले आपकी बहन 15 साल की, आज कितने साल हुए 23 साल। क्या सभी लोग लगातार बढ़ रहे हैं, बताओ सभी बढ़ेंगे। तो जब तीनों उम्र मिला के भाई 56 साल थी, अगर तीनों लोग 8-8 साल बढ़ेंगे भाई, वर्तमान माना है, क्या सबकी उम्र में 8-8 जोड़ना होगा, तो 8 × 24, क्या 24 साल जोड़ना होगा। यानी 8 साल पहले लिख लेते हैं यहाँ साइड से, इसको देखिए यहाँ लिख लेते हैं 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व कितना था 56 वर्ष, कितना था 56 वर्ष। तो अगर वर्तमान माना कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 लोग हैं तो 8 × 24 कितना जोड़ना पड़ेगा 24 साल। जब जोड़ देंगे 6 4 10 5 2 7 और 1 8 कितना हो गया 80 वर्ष हो गया। यानी अगर आज देखा जाए तो आज इन सबकी उम्र मिला कितने साल हो चुकी होगी, 80 वर्ष हो चुकी होगी। बताओ ये बात सबको समझ आई, आज सबकी उम्र मिला के कितनी हो गई 80 वर्ष हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखेंगे इन सबको मिला के कि आज ये लोग कितने साल के, तो आप देखिए 9 4 13, देखिए 9 7 16, 16 4 कितना आएगा 20 आएगा। यानी मेरे हिसाब से 20 साल के, सवाल हिसाब से 80 साल के। क्या 1 की वैल्यू 4 के बराबर आ चुकी होगी, क्या बात की हुई, 1 की वैल्यू 4 बराबर। इनकी आयु ज्ञात करनी, तो हम सबकी उम्र निकाल लेते हैं भाई, ए की भी उम्र निकालनी, बी की भी उम्र निकालनी और सी की भी उम्र आपको निकालनी। देखिए तो वर्तमान निकालेंगे तो 4 × 4 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16 साल आएगा, ठीक है। आइए देखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए किसकी उम्र, पूछा जाएगा बी की उम्र, तो 7 × 4 करेंगे तो 28 वर्ष आ चुका होगा। और अगर हमसे पूछा है किसकी उम्र, हमसे पूछा है सी की उम्र, तो 9 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या 36 वर्ष आ चुका होगा। तो आप अगर आंसर देखेंगे हमारे पास क्या आएगा 16 साल, 28 साल और क्या आएगा 36 साल। क्या किसी विकल्प में ऐसा रखा, तो आप देखेंगे विकल्प कौन सा हो गया, बी आपका एकदम राइट हो गया, 16 साल 28 साल और 36 साल। बात कंफर्म सभी को। यानी हमसे जब भी बोला जाए किसी की पहले इतनी उम्र है, तो क्या सभी लोग उतने उतने साल बढ़ रहे होंगे, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स बताया कि अगर मान लो आज आप 20 साल की हो तो 8 साल बाद 28 साल की, आज आपकी बहन 15 साल की है तो 8 साल बाद 23 साल की, आज आपका भाई 17 साल का है तो 8 साल बाद 25 साल का। क्या सभी लोग 8-8 साल बढ़ गए, तो सबकी उम्र में अगर देखा तो कितने की इजाफा हो गया 24 साल की इजाफा हो गया उम्र में, ठीक है। तो ये देखिए ये थे 56 साल के, 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है 56 साल की, ठीक है। तो अगर हम वर्तमान में आए तो सब में 8-8 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 3 व्यक्ति हैं तो तीनों में 8-8 साल जोड़ दो, 8 × 24, 24 बार जोड़ दिया कितना 80 आ गया।
मेरे हिसाब से दोनों की योग, तीनों की योग कितना था 20 साल, सवाल हिसाब से 80 साल, 1 बराबर 4, तो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 9 चौक 36 साल। कन्फर्म हुआ सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, बहुत बढ़िया। आर की आयु पी की आयु की दोगुनी है, ठीक है। और क्यू की आयु 8 वर्ष की क्या बोला गया? और क्यू की आयु 8 वर्ष की दोगुनी है। क्यू की आयु किसके यहाँ पे आएगी? द एज ऑफ क्यू एक्सीड द एज ऑफ पी बाई 3 years एंड द एज ऑफ आर ट्वाइस द पी एंड पी एज ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एस। यहाँ देखिए भाई एस आई, एस की आयु की दोगुनी, ठीक है। यहाँ पर एस और एस और आर में डिफरेंस करता है, फर्दर जो आपको दे रखा है डिफरेंस आर एंड एस इज 30 है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर एस आ गया, इसको एस कर लो आप, क्या बनेगा? एस बना लो यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ करिएगा एस, ठीक है। क्या बोला था? क्यू की आयु पी की आयु से 3 साल अधिक है, आर की आयु पी की आयु से दोगुनी है, ठीक है। क्यू की आयु एस की आयु से दोगुनी है। आगे देखिएगा, इसके अलावा आर और एस की आयु का अंतर 30 वर्ष है। पी और क्यू की आयु का योग कितना होगा? देखिए जैसे कितने लोग हमारे पास, 4 लोग हैं शायद, ठीक है। 4 लोग को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एक तो क्यू है, पी, क्यू पी, आर और क्या दे रखा? एस दे रखा। क्या 3 लोग दे रखे? क्यू पी आर एस। फिर से लिखिएगा यहाँ पर, क्या लिखिएगा आप? यहाँ लिखेंगे क्यू पी आर और एस। जैसा बोला जाए क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक, क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो यहाँ 3 साल जोड़ देना। फिर देखिए आर की आयु पी की आयु की दोगुनी है, आर की आयु पी की आयु से दोगुनी है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो। आगे देखिएगा क्यू की आयु एस की आयु की दोगुनी है, क्यू की आयु एस की आयु की दोगुनी है, तो ये क्या हो गया? दोगुना हो गया, ठीक। आगे देखिए, अब आपसे पूछा गया आर और एस की आयु का जो अंतर है, आर और एस की आयु का अंतर कितना? 30 वर्ष है, यानी इनकी जो आयु का अंतर आएगा वो कितना आएगा? वो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष। देखिए सबसे पहला काम अगर हम देखते हैं, इसको तो हम बाद में कर लेंगे, इस वाली लाइन को हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, देखिए सबसे पहला काम अगर हम देखा जाए, अगर हम पी की उम्र मान लेते हैं, कितने साल? पी की उम्र हम लोग मान लेते हैं भाई, यहाँ पर पी की उम्र ले लेते हैं एक्स वर्ष। कितने ले लें? पी की उम्र अगर मान लो एक्स साल है, तो ये कितने साल हो जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स प्लस 3 साल का, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 साल का। ये कितने हो जाएगा? 2x वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x वर्ष का। अब बोला गया है जो क्यू की उम्र है वो एस की उम्र की दोगुनी है, एस की उम्र की दोगुनी। अब देखिए इसको दोगुना कैसे किया जाए? क्यू की उम्र एस की उम्र की दोगुनी है, ठीक है। क्यू की उम्र एस की उम्र की दोगुनी है। अगर ये दोगुना है तो दोगुना तब इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भाई इसकी उम्र का आधा हो जाएगा, x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। बात कंफर्म है सभी को? जैसे हम आपसे बोले कि हमारी उम्र तुमसे दोगुनी है, तुम्हारी उम्र अगर 14 साल तो मेरी कितनी 28 साल है। अगर मेरी 28 साल है, अगर हम आपसे दोगुने हैं तो आप हमसे आधे हो, 28 ज्यादा 14 साल हो गया। बात क्लियर हुई? क्या बताया हमने कि मान लो आपकी उम्र 14 साल है और हम आपकी उम्र के दोगुने हैं, तो मेरी उम्र कितने साल हुई? 28 साल की। तो अगर हम ये बोल दें कि आप 28 का ज्यादा करोगे, क्या 14 साल निकल जाएगा? तो वही चीज सवाल में बोला गया है, जो हमारे पास क्यू की उम्र है वो एस की उम्र से कैसी? दोगुनी। तो अगर दोगुनी तो एस की उम्र कैसी है? आधी है। एस की उम्र कैसे? एस की जो उम्र है क्यू से कैसे? आधी हो जाएगी। अब देखिए आर और एस की आयु का अंतर 30 वर्ष है, आर और एस की आयु का अंतर 30 वर्ष है। देखिए ध्यान से, मेरे हिसाब से देखा जाए अंतर, यहाँ देखिए भाई कितना है? आर की उम्र है 2x और ये वैल्यू कितनी आई? x प्लस 3 आ गया। अगर 2 से डिवाइड है यहाँ पर, इनकी जो उम्र का अंतर कितना है? वो है 30 वर्ष, यही बोला गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4x, ये क्या आएगा? माइनस का x और क्या आएगा? प्लस का 3 आ चुका होगा। बात बराबर बराबर में कितना आएगा? 30 आ चुका होगा। और देखेंगे आगे, अगर आगे बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? ये आ जाएगा 3x बटे 2 और ये वैल्यू 3 उधर जाएगी, क्या माइनस हो जाएगी? 30 माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझ रहे सभी को? ठीक। आगे देखेंगे तो आएगा 3x बराबर में 27 हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से काट दो, 3 ने 27, x वैल्यू कितनी आ गई? क्या 18 वर्ष आ चुकी है। क्या तो ये लाइन सबको समझ आई? क्या था हमने बोला गया था? क्यू पी आर एस 4 व्यक्ति,
क्यू की उम्र पी की उम्र से 3 साल ज्यादा थी, कर दिया। और बोला आर की उम्र पी से कैसी, दोगुनी है, और क्यू एस से दोगुना है, जो क्यू की उम्र है एस से कैसी, दोगुनी है। तो हमने मान लिया अगर पी की उम्र अगर x साल है तो क्यू की कैसे होगी, x+3 हो जाएगी। आगे देखिए पी की अगर x साल है तो आर कैसे हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुना था। अब देखिए जो क्यू है वो एस से दोगुना है, तो यानी जो एस है वो क्यू का कैसा होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, आधा कर दिया। आर और एस की जो उम्र का अंतर वो 30 साल था, तो 30 साल कर दिया। क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू 18 साल निकल आई। किसका उम्र पूछा गया, हमसे पूछा गया पी और क्यू की आयु का योग। ध्यान देखिए किसका पूछा गया, पी और क्यू की आयु का योग निकाल पाओ क्या। देखिए पी कितना, यानी एक्स वैल्यू कितनी, 18, यानी पी आ जाएगा 18 वर्ष का। और क्यू कितने साल का आएगा, क्यू हमारे पास कहाँ, यहाँ पर 18 और 3 कितना है, 21 साल का, यानी 18 और 3 कितना है, 21 साल का। अगर इनकी आयु का योग करो तो 8 1 9 2 1 3 क्या 39 वर्ष है विकल्प में। आधी 39 वर्ष मेरे पास कौन सा आ गया, 39 वर्ष आ गया, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो गया। बताओ अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन बात की जाए हमसे, एक माँ पुत्र और पुत्री का आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, बहुत बढ़िया, तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माँ कितने साल की है। ध्यान देखिएगा 3 लोग हैं, एक माँ पुत्र और पुत्री। लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं माँ, यहाँ लिखते हैं पुत्र, और यहाँ लिखते हैं पुत्री। तीनों की उम्र में सबको जोड़ कितना दे रखा है, सबको जो जोड़ दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 70 साल। यहाँ लिखेगा पुत्र और यहाँ लिखेगा पुत्री, कंफर्म। देखिए बोला गया एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 से, सबको अगर जोड़ दो तो 70 साल आएगा। फिर याद रखिए यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की, ध्यान रखिएगा किसकी, यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, ठीक है, यानी माँ की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा फिर बोला तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। जो पुत्री और भाई से कैसे 5 साल बड़ी है, तो यहाँ पे +5 कर दो। कोई समस्या आता है किसी को, बहुत बढ़िया। आगे देखिए माँ कितने साल, अगर मान लो लड़का x साल का है तो माँ कितने साल आ जाएंगे। क्या लिखा हमने, अगर मान लो आप कि लड़का अगर आपका x वर्ष का है, x वर्ष का, तो माँ कितने साल की आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 3x साल की आ जाएगी। क्लियर। और अगर पुत्र x साल के तो पुत्री कितने का, x + 5 वर्ष आ जाएगी। इन सबको अगर जोड़े तो जोड़ कितना आना चाहिए, 70 वर्ष आना चाहिए। यही रखा था कि एक माँ पुत्र और पुत्री की जो आयु का योग है वो 70 वर्ष है। कंफर्म यहाँ तक सभी को। तो आप देखेंगे 3x 4x 5x, यानी 5x + 5 बराबर 70 के, तो 5x बराबर किसके आ जाएगा, आप कहेंगे 70 - 5, तो 5x इक्वल कितना आएगा, क्या 65 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, क्या 13 आ चुका होगा। यानी x का मान आ गया 30, यानी लड़का कितने साल का, 13 साल का। माँ कितने साल की, तो आप अगर माँ की उम्र निकालोगे तो माँ कितने की, 3x। यानी देखिए माँ की अगर उम्र निकालते हैं हम लोग, माँ की उम्र निकालनी है आपको, तो माँ है कितने की, तो आप कहेंगे 3x की, और x का मान कितना है, तो आप कहेंगे x मान कितना मेरे पास है, 13 है, तो 13 और 3 कितना आएगा, 13 × 3 13 3 39 वर्ष। यानी जो माँ आएगी वो आएगी 39 वर्ष की। बात कन्फर्म। माँ 39 वर्ष की, लड़का कितने वर्ष का, लड़का 13 वर्ष का, और लड़की 13 × 5 18 वर्ष की। तो ये आप किसी को मतलब आपसे पूछा सकता है, माँ की पूछ सकता है, लड़के पूछ सकता है, और पुत्री किसी पूछे तो सबकी पता। माँ 39 साल की, लड़का 13 साल का, और उसकी जो बहन वो कितने साल गई, 13 × 5 18 वर्ष की। कंफर्म सभी को, चली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया वर्तमान समय में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से। वर्तमान में माया और छाया की जो आयु का अनुपात है 6:5 है। बना दिया यहाँ पर माया और छाया, यहाँ बना दिया हमने माया को, और यहाँ बना दिया छाया को। माया और छाया का अनुपात कितना है, 6 और 5 है। वर्तमान बोला गया तो बना दो ये लो वर्तमान में। अब से 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद नीचे आ जाएगा। अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा, सॉरी 9:8 हो जाएगा, तो 9:8 कर दिया। आप देखेंगे अंतर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे अंतर 1 का रहा, यहाँ देखिए अंतर कितने का रहा, 1 का रहा। सबसे पहला काम आपको अंतर ही देखना होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, जब अंतर बराबर है तो 5 से हो गया 8, कितने साल बढ़ गया, आप कहेंगे 3 वर्ष, सवाल हिसाब से 15 वर्ष, तो 3 × 5 = 15, क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ चुकी होगी। बात कंफर्म, क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ चुकी होगी, आप कहेंगे बिल्कुल आ गई होगी।
माया की वर्तमान उम्र, तो माया देखिए वर्तमान में माया कितना 6 पंचे 30 वर्ष, यानी जो माया को अगर हम लोग निकालेंगे कि माया की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो माया जी निकाल लो भाई। तो माया वर्तमान है कितना रेशियो 6 और 1 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 30 वर्ष हो चुकी होगी। यानी माया की जो वर्तमान उम्र निकल आएगी वो कितनी आएगी, 30 वर्ष निकल कर आ जाएगी। बात सभी को कन्फर्म हुआ, माया की वर्तमान उम्र 30 साल हो गई है। ठीक, पिछला सवाल हो गया है, तो अगला सवाल लिखिए। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, बहुत अच्छा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, एक माँ है और एक बेटी है, एक माँ है और एक कौन है, बेटी है। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आपको है, 7:1 है। वर्तमान अनुपात 7:1 है। ठीक है, बोला गया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद नीचे आ जाइए, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ अंतर कितने साल के। अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ कितने का आ रहा, तो आप कहेंगे अंतर कितना है हमारे पास, यहाँ देखिए अंतर आ गया 6 का। यहाँ अंतर कितने का आ गया, तो आप कहेंगे अंतर आ गया 3 का। क्या अंतर बराबर है, अब अंतर मेरे पास बराबर नहीं हुआ। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 3 का आ गया, तो अंतर अगर बराबर करना है तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीपल करा दें, देखिए ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करा दो, क्या बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये तो रेशियो 7:1 ही रहेगा, और ये कितना आएगा, ये 8:2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर गुणा क्यों नहीं कराया, तो आप देखिए जब 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, क्या बराबर हो जाएगा। इसीलिए अब आप देखेंगे ऊपर देखिए अंतर कितने का, 6 का अंतर है, नीचे में अंतर कितने का आ गया, 6 का आ गया, क्या बराबर हो गया। जब अंतर बराबर है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ ने कितना समय लग गया, 1 वर्ष, और सवाल हिसाब से 5 वर्ष। क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर हमारे पास है। अगर 1 की वैल्यू 5 बराबर है तो बोला उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना, वो ये कब भी वर्तमान में। देखिए ध्यान से, अगर वर्तमान की बात की जाए हमारे पास, देखिए वर्तमान है, माँ की उम्र अगर हम लोग निकालें तो माँ कितने साल निकल के आ जाएंगी, तो माँ आएंगे हमारे पास कितने भैया। अब देखो इस वाला रेशियो काम खत्म आपका। ठीक है, ये जो नया रेशियो आपने निकाला ना यहाँ पर, इस वाले रेशियो से काम चलेगा आपका। ठीक, ये रेशियो खत्म। तो देखिए कितना है भाई, 1 की वैल्यू 5, तो 7 पना 35, तो 5 × 7 कितना आएगा, 35 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और अगर बेटी को उम्र निकाली जाए, बेटी को हमसे पूछा जाए तो बेटी की उम्र कितनी आएगी, तो आप देखेंगे कितना भाई, 5 × 5 आएगा, 1 × 5 कितना आएगा, 5। बताओ दोनों की उम्र का अंतर पूछा गया कितना आएगा, क्या 30 वर्ष हो जाएगा। कि दोनों की जो उम्र का अंतर है वो कितना आ गया, वो 30 वर्ष आ गया। योग पूछा जाए तो 40 साल, अंतर पूछा जाए तो 30 साल। बात कंफर्म है सभी को, बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इसमें कुछ दे रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या, क्या ऐसा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए ध्यान से, बोला गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। इसी टाइप क्वेश्चन पीछे करिए भाई हमने। ठीक है, आए देखिए, अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद, देखिए क्या लिखा है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो अब से 6 साल बाद जाइए, तो 6 साल बाद अगर हम जाएंगे नीचे आ जाएंगे, अनुपात 8:9 हो जाएगा, कर दिया 8:9। ठीक, अंतर देखिए भाई कितना है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का। अब लिखने की क्या जरूरत है हमें, बार बार अंतर नहीं जरूरत है ना। आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर कितने साल हो रहे हो, आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमसे बात की जाए, 8 से एक व्यक्ति हो गया 9 साल, कितना बढ़िया 1 साल, सवाल हिसाब से 6 साल। अगर 1 बराबर 6 साल, तो हम सबसे पहले सी की वर्तमान में पूछ रहे हैं, तो आप देखिए सबसे पहले ए और बी की वर्तमान निकालिए। अगर ए की वर्तमान निकालो तो 7 × 6 42 ईयर, और बी की उम्र निकालोगे तो 8 × 6 48 ईयर। क्या कंफर्म है यहाँ तक। अब देखिए बोला गया, यदि सी की वर्तमान आयु, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ध्यान देखिए, तो हमसे सी की वर्तमान उम्र पूछेगी। देखिए यहाँ पर ए की उम्र आपको पता है कितनी है, 42 साल है, और जो सी है वो ए से 10 साल बड़ा, कैसा भाई 10 वर्ष बड़ा है, क्या है 10 वर्ष बड़ा है। अगर ये 42 साल है तो सी कितने साल हो जाएगा, क्या 52 साल हो जाएगा। यानी जो सी की उम्र निकल आयु कितनी आएगी, 52 ईयर निकल के आ जाएगी। क्या ये बोला गया था, जो सी की उम्र है वो ए से कैसे 10 वर्ष अधिक है। अगर ए है 42 साल का तो सी कैसा हो जाएगा, 52 साल हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी। पीछे सवाल ऐसे आ चुके हैं, देखिए ध्यान से। ए और
बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13-20 होगा, तो आप यहाँ पे 13 और 20 लिख लीजिए। क्या लिख लिया हमने यहाँ पे 13 और 20। अब आप देखिए सबसे पहला काम अंतर बराबर है क्या, तो आप देखेंगे जो अंतर यहाँ पे है वो है 2 वर्ष का, और यहाँ अंतर जो है वो 7 वर्ष का, तो अंतर बराबर है नहीं। जब अंतर बराबर नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, आपको तरीका बता रखा, क्या बताया हमने, कहा इस वाले 7 का ऊपर मल्टीपल करा दो और इस वाले 2 का नीचे मल्टीपल करा दो। क्या करा पाएंगे हम लोग ये, ठीक है। अब देखिए जब हमने ये करा दिया तो नया रेशियो निकल गया, यहाँ पर आएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी। देखिए लिखिएगा, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या क्या लिख रहे होंगे, यहाँ लिखेंगे 7 या 21 वर्ष लिखेंगे, और यहाँ कितना है 7 में ना 35 वर्ष आ चुका होगा। क्लियर। नीचे वाले जब लिखेंगे क्या नीचे नीचे यहाँ देखिए 13 दूनी 26 साल आ चुका होगा और 20 दूनी 40 साल आ चुका होगा। आप देख रहे होंगे सवाल में अगर हम देखें तो ये आपको वर्तमान बोला गया था और ये 6 साल बाद बोला गया था। क्या ही बोला गया था, 6 साल बाद का रेशियो। आप देखो 35 से कोई हो गया 40 वर्ष का, तो कितना 6 साल नहीं सॉरी 5 साल का, कितना बोला था 5 साल बाद, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष। कितना लिखेंगे 5, तो यहाँ भी 5, 5 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 1 के, यानी 1 के वैल्यू 1 के बराबर आ गया। क्या पूछा गया बी की वर्तमान में पूछिए, तो बी की वर्तमान 35 से कम 35 साल, यानी जो बी हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा 35 वर्ष का। तो 35 इंटू 1 कराओगे तो बी की उम्र कितनी आएगी 35 वर्ष आ चुकी होगी। जो बी की उम्र आएगी कितनी आएगी 35 साल आ चुकी होगी। क्या बताइए कंफर्म होगा क्वेश्चन के लिए सभी को, जो बी की उम्र निकल जाएगी वो 35 साल। तो दोस्तों बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया क्वेश्चन करने में। ये थे हमारे कुछ एज क्वेश्चन आज की क्लास के। जो भी क्वेश्चन हमने कराया आपको कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 18-19 क्वेश्चन जो आपके हुए हैं और कुछ बेसिक पॉइंट है। तो मजा आया क्वेश्चन करने में, कोई समस्या किसी को तो ऐसे क्वेश्चन करते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लाए जाएंगे और थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन जो प्रीवियस कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कराने की कोशिश हम कर रहे होंगे, ठीक है। और आप इसके बाद लगाइएगा, हम तो कह रहे आज इसको आप अच्छी वीडियो को पढ़िए, इसका किसी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके सारे क्वेश्चन लगभग आपसे बन रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।